बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज हम पढ़ेंगे एराब। ठीक है, एराब क्या है पहले इसको हम समझ लें। एराब कहते हैं जुमले में कलमे की हैसियत, उसका स्टेटस एराब कहलाता है। ठीक है, उर्दू में इसका पहचानना आसान होता है, अरबी में इसको हम इसकी हरकत से समझते हैं। तो यही थोड़ा सा कमाल है कि उर्दू में जो हमारे पास सब्जेक्ट हर्फ है, हर्फ में है वगैरह, ये ज्यादा है, तो हम उनको सेट करते रहते हैं और उसे पहचानते रहते हैं क्या चल रहा है। जैसे उर्दू में सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है? ने। ये जो ने है ये सब्जेक्ट की पहचान होती है, और अरबी में इसको कहेंगे हालत रफा की पहचान है या फाइल की पहचान है। फाइल सब्जेक्ट होता है ना, फाइल तो क्या मतलब? फाइल सब्जेक्ट, कर्ता। जी जी, कर्ता हिंदी में कहते हैं कर्ता, क्रिया कर्ता कर्म कर्म। कहते हैं ना, क्रिया फैल, कर्ता फाइल, कर्म मफूल। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में होता है वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है जी। तो अब अब ये ये एक स्लाइड में जरा ऊपर लिख दो इसे, याद नहीं होता है ना सब्जेक्ट वो वाली अरबी वाली ना, तो वही बता रहा हूँ। ये ने जो है ये फाइल को बता देता है, किसका? फाइल, करने वाले। हम कहते हैं हामिद ने। अब हामिद क्या है? यहाँ ये फाइल है, फाइल हो गया। किसने बताया फाइल है? काम ने ने बताया। हाँ, काम ने बताया कि ये फाइल सब्जेक्ट हो गया। है ना, ने से पता लगा। हामिद ने खालिद को क्या बता रहा है? ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, या खालिद की, का की के को उर्दू में लगाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ने के बाद में जब की आएगा तो उसका मतलब ये है कि आगे कुछ बनना से पहले मदद। खालिद को मारा हो सकता था, खालिद की मदद की। ठीक है, हामिद ने खालिद की मदद की। तो ये ऑब्जेक्ट की पता दे रहा है, एक की जो है ऑब्जेक्ट की खबर दे रहा है, ये सब्जेक्ट की खबर दे रहा है। ये सब्जेक्ट ने सब्जेक्ट के लिए, और की को वगैरह जो है ये ऑब्जेक्ट के पहचान जाते हैं। मदद की। ठीक है, अब ये उर्दू जुबान है, इसमें जरा सा ग्रामर बहुत इधर उधर रहती है। वो आता ना, करता नहीं कर्म एक से बदन से हाँ लाइन के लिए। जी जी। अब इसमें जो ये हालत है हामिद, ये क्या है? हालत रफा। अरबी के हिसाब से क्या है ये हालत रफा में इस सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। खालिद जो है यहाँ हालत नसब में है, जो मफूल की पहचान कराता है। ठीक है, ये फेल। इसे हम अरबी में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? अरबी में पहले आता है फेल, नसारा मदद, इसमें किसने? हामिदुन। हामिद ने का पता कैसे लगा? हो गया, ये हो गया। ये इसमें है ना, इसके ऊपर दो पेश है। हाँ ये इसमें है, इसमें तो है, इसमें तो है, मगर पेश हो, अगर पेश दम्मे दम्मते अगर दम्मा हो तो ये हालत रफा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी हालत जरा सब में हरकत होती है, लेकिन अभी आप इसे इस तरह समझिए मेरी बात को, कि जो दो पेश नजर आ रहे हैं ये इस बात की पहचान है कि ये हामिद जो है वो सब्जेक्ट है। सही है, ये क्रिया है, ये कर्ता है। कर्ता को पहचाना किससे? आपने पेश से। एक हो या दो?
एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। अच्छा, कर्ता का मतलब एक या दो? पेश होंगे, पेश। जैसे हम लिखते हैं नसरा, नसरल मुदर्रिसु। अब चूंकि हामी तो इसमें अलग था तो उसको उस पर लाता नहीं है, अन्य यहाँ तो तंगी लिखी है, लेकिन मुदर्रिस चूंकि नकीरा होता है तो उसको हमने मार्फा बनाया है अलग आकर, और जब अलग जाएगा तो तंगी नहीं आएगी। तो देखिए एक नंबर आया नसरल मुदर्रिसु, नसरा हामिदुन, ठीक है, नसरा हामिदुन, नसरा मुदर्रिसु, यही तो एराब है। अभी एराब में पढ़ाऊंगा, उसमें पहले समझा रहा हूं कि हमारी जो हालत होती है करने की, हामिद का मतलब बदल गया क्या? मीनिंग तो नहीं बदला। हामिद का मतलब हामिद ही है, खालिद का मतलब खालिद ही है। तो एराब वो होता है जो माना बदले बगैर अपनी जगह बदलता है, ठीक है, करने की जगह बदल जाती है, काम बदल जाता है और उसका माना नहीं बदलता। इसी चीज को, इसी फेर बदल को एराब कहते हैं। स्टेटस यानी कभी हामिद मदद करता है, कभी हामिद की मदद की जा सकती है, ठीक है। हर सूरत में हामिद हामिद ही रहेगा, मगर उसके जो हालत बदल गई ना, कभी तो मदद करने वाला है, कभी वो मदद किया जा रहा है, तो ये जो इसका स्टेटस बदलता है, इसकी जगह बदलती है, हैसियत बदलती है जुमले के अंदर, ये एराब होता है। अब समझ में आई बात? कभी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट में आ जाता है, कभी ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट में आता है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बनता है उसका, उसी को एराब कहते हैं, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो बाकी बात समझ में आएगी, तो समझ में नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको समझना है आपको। आप इधर लिख देते सब्जेक्ट को क्या कहते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, और अरबी में सब्जेक्ट को लिखो करके तो छोड़ दीजिए, अभी तो हम स्टेटस समझाना चाह रहे हैं आपको। हाँ, कि करने का स्टेटस, हैसियत चेंज होगी जुमले में, तो जो उसकी हैसियत बदलती है वो तीन होगी, या तो सब्जेक्ट होगा, या वो ऑब्जेक्ट होगा, या फिर मुताल्लिक होगा, ठीक है, रिलेशन, रिलेटेड होगा, है ना। तो उस रिलेशन को भी हम समझेंगे और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी समझेंगे। हमें तो इसमें थोड़ा सा इशारा लेना है, पहले हम एराब पढ़ लें, जब जुमले बनाना शुरू करेंगे तभी बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। लेकिन अभी मैं एराब पढ़ाऊं और समझ में नहीं आया तो क्या फायदा, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। ये देखिए हामिदुन और खालिद में कोई फर्क नजर आ रहा है बनावट में? बनावट फर्क है, तो ये बनावट हालत रफा कहलाती है और ये बनावट हालत नसब कहलाती है। जब ये हालत होती है तो इसका मतलब इसमें ने है, ठीक है। मेन टॉपिक, कलमे का मेन आदमी है, जुमले के अंदर मेन आदमी है, कोई सब्जेक्ट का मुखिया ये, जुमले का मुखिया ये, और ये मुखिया काम कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, काम हो रहा है इसके ऊपर, काम कर रहा है। हीरो ये है फिल्म का और हीरो जो है इसके ऊपर काम कर रहा है, टारगेट इसका ये है हीरो का, सही है। जो टारगेट है हीरो का, जो मकसद है फिल्म का, वो ऑब्जेक्ट होता है और हीरो हीरो होता है, सब्जेक्ट होता है। कोई हालत रफा कहलाती है, हालत नस्ब कहलाती है, ठीक है। एक और हालत होती है, अभी चेंज हो सकता है, अगर आपने ऐसा कर दिया, यही मतलब हो जाएगा, ये मतलब हो गया खालिद ने हामिद की मदद की, बिगड़ जाएगी, लेकिन माना चाहिए। तो हालत रफा ये होगी, हालत, हाँ, कभी ऐसा हो जाता है कि तरकीब के खिलाफ भी आ जाता है, तो आपको इसकी हालत से पता लग जाता है। अगर आपने जबर ऐसे लगा दिए, मसलन कुरान करीम के अंदर एक आयत है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक उलमा ही अल्लाह से डरने वाले हैं। इससे जो है ये भी मफूल की पहचान होता है से। अब देखिए आयत में क्या है कि उलमा की पहचान ये है कि वो अल्लाह से डरने वाले हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही, बेशक अल्लाह के बंदों से जो डरने वाले लोग हैं वो उलमा है। अगर इसमें गलती से किसी ने अल्लाह पर पेश कर दिया इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिही उलमा, तो तर्जुमा क्या होगा? बेशक
हाँ, अपने बंदियों में से एक अल्लाह ही है जो वर्मा से करने वाला है। तर्जुमा उल्टा हो जाएगा। हालत रफा की जगह हालत नस्ब। ठीक है ना? तो इसे आप समझ लीजिए। तो ये चीज मैंने आपको बताई। तो हैसियत बदल रही है, इस हालत को पहचानना है। पहचानने में बताइए कितनी आसान है। ये हालत रफा है, ये हालत रफा है, ये हालत नस्ब है। ठीक है। और एक होती है हालत जर। जर आया था ना पूछने की जरूरत है हालत जर। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया था इसमें, तो इसमें आराम थे। यहाँ पर मैं मुदर्रिस, नसरल मुदर्रिस हो, मुदर्रिस ने मदद की, टीचर ने मदद की इसकी तालिब इल्म की। तो क्या आएगा? अब लिबा यहाँ एक नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें अल आ गया, अल आया नहीं है। सही है। और एक अलिफ आएगा वो तन्वीन के साथ ही आएगा। हाँ। समझ आगे बात? नसरल मुदर्रिसु तालिबा, ये मुदर्रिस तो हो गया, ये हालत रफा हो गया, ये हालत नसब, ये हालत नस्ब। ये हालत रफा। ठीक है। पेश है ना? जी। एक पेश हो या दो पेश हो? हालत रफा होगा, एक जबर हो या दो जबर हो? हालत नस्ब होता है। ठीक है जी। बात हो गया। अब ये हामिद ने खालिद की मदद की या खालिद ने हामिद की मदद की, इससे आप इस तरह पता लगाएंगे। जी जी। तो हमें एराब समझ आ जाएंगे। अब मुतालिक को देखना है, हालत जर को देखिए। जर हालत जर देखिए, कह रहे हैं नसर हामिदुन अखा खालिदिन। जेरा कैसे होगा? हाँ। तनवीन जी। नसर हामिदुन अखा खालिदिन, हामिद ने खालिद के भाई की मदद की। अखमन भाई ये हालत नसब में इसके साथ आया जबर आया, ये हालत नसब में पता लगा कि ये इसकी मदद तो, ये इसकी मदद की है इसने। खालिद क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, ये रिलेटिव तो है, बस रिलेटिव है। हाँ, तो ये जर हो गए, ये हालत है, बस जो रिलेटिव बन के आए वो हालत है। इसमें हर्फ जार ये बताया जो मदद की है वो खालिद के भाई की मदद की है। हाँ, अब खालिद के भाई, इसका ताल्लुक किससे है? हर्फ जर तो इसमें वो हर्फ जर तो कोई आया नहीं इसमें। ये तनवीन अगर तो जेर वाली ना है ना। अभी मैं रिलेशन दिखा रहा हूँ कि ये भाई होने आखा खालिद होने की वजह से खालिद का भाई। अब ये खालिद का भाई कैसे बनता है इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। तो अभी हम ध्यान समझेंगे कि खालिद का भाई हम कह रहे हैं, तो खालिद जो है ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। हाँ, ऑब्जेक्ट से इसका ताल्लुक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लिखें नसरा हामिदुन की जगह नसरा अखा हामिदिन, नसरा अखु हामिदिन, नसरा अखु हामिदिन खालिदन, यानी हामिद के भाई ने खालिद की मदद की। तो पता लगा सब्जेक्ट जो है बन के आ गया भाई, और सब्जेक्ट के साथ बताने के लिए आ गया। इसका ताल्लुक सब्जेक्ट से भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। हालत जर में होगा, हालत जर वाला है ना, हो सकता है मदद करने वाला भाई हो किसी का। तो ये जो है हालत जर जो है ये रिलेटेड बन के आएगी, चाहे सब्जेक्ट से रिलेशन हो या ऑब्जेक्ट से रिलेशन, ताल्लुक किसी से भी हो, मुताल्लिक बन जाए। ये हालत जर होती है। सही है। तो तीन हालत हमको पता लगे, हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर की पहचान ये है कि तनवीन बन के आएगा, लेकिन दो जेर होंगे। अब हालत एक जर जेर भी आ सकता है, है, एक जेर भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल एक जेर भी आ सकता है। यानी अगर ये होता नसरा हामिदुन, हामिद ने मदद की, अखा भाई की, किसके? मुदर्रिस से। तो ये आएगा अखल मुदर्रिस। सही है। तो इसमें अलग आते हैं वो टीचर के भाई की मदद। तो अलहमदुलिल्लाह ये चीज आपने समझा। तीनों चीजें क्लियर हो गई।
हालत रफा भी हालत नस्ब। हाँ, कल में ऐसे एक चीज है जो हम सिर्फ अरबी में जानते हैं, उसको हम उर्दू में इंग्लिश में समझा नहीं सकते, उसको थोड़ा सा देखेंगे तो आएगा और भी आसानी के साथ इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। क्या है कि कल में अरबी के अंदर 3 किस्म के हैं, कलमात भी 3 किस्म के हैं। एक होते हैं मुंसरिफ, मुंसरिफ कलमा, मुंसरिफ, और एक होते हैं गैर मुंसरिफ। कैसे होते हैं? गैर मुंसरिफ, और एक होते हैं मबनी। मबनी 3 किस्म के कलमे होते हैं अरबी में। तो इन तीनों की तीनों हालतें भी कुछ अलग तरीके से आती हैं, ठीक है। हालत रफा, और हालत नस्ब, हालत जर। तीनों की अलग अलग होती है, इसको समझेंगे। मसलन ये एक मुंसरिफ कलमा है, किताबुन, ये इसकी हालत नस्ब रफा है, ठीक है। मुंसरिफ कलमा, और ये तकरीबन 85% लगे यही है। अरबी में 85% ये मुंसरिफ कलमा होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही है कि इसी तरीके पे आगे ज्यादातर कुछ है। अब कितने बचते? 15% बचते हैं, तो उन्हें देखते हैं। किताब हालत नस्ब क्या होगी इसकी? किताब, और हालत जर होगी किताब भी, सही है। हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर। इनको ये भी कह सकते हैं मरफू, मंसूब, मजरूर, ठीक है। मरफू, मंसूब, मजरूर। गैर मुंसरिफ कैसे होंगे? मसलन इब्राहीम, इब्राहीम गैर मुंसरिफ, ठीक है। इस पे कभी तनवीन आती ही नहीं है, गैर मुंसरिफ करने पर कभी तनवीन नहीं है, सही है। गैर मुंसरिफ पे तनवीन नहीं आती, तो यह हालत जर पे कैसा होगा? इब्राहीम, और हालत जर में भी इब्राहीम ही होगा, इब्राहीम। और ये तकरीबन 13% है, ठीक है। ऐसे करवा गैर मुंसरिफ करवा। मैं लिखवा चुका हूं आपको कि फरिश्तों के नाम, अक्सर अंबिया के नाम, लड़कियों के नाम, अरब में लड़कियों के नाम गैर मुंसरिफ होते हैं। लड़कों के वो नाम जो मुअन्नस में लिखे जाते हैं, जब उनका इज़हार लिखे जाते हैं, जैसे उसामा, जैसे हमजा, है ना, सलमा, लड़कों के नाम होते हैं। तो वो जो लड़कियों के नाम देता है उनका इज़हार लिखे जाए, लड़कों के नाम हो तो उन पे भी वो भी गैर मुंसरिफ होते हैं। इसी तरह शहरों, सलमान किसे बोलते हैं? सलमान, जिनके आगे आनू आता हो, आनू आखिर में कलमा, वो भी गैर मुंसरिफ होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जमा के कुछ औजार हैं, जैसे मसाजिद, मफाइल, मफातिह, ये भी गैर मुंसरिफ होते हैं। ये लिखवा चुका हूं, लिखवा है ना, इसको लिखवा दी थी मैंने, वो गैर मुंसरिफ होते हैं। तो उनकी हालत रफा ऐसी, और नस्ब और जर दो हालत, ये दोनों किसी होगी, नस्ब और जर एक जैसी होगी।
ठीक है, दो शक्लें दिखाई देती हैं, इनकी तीनों दिखाई देंगी और ज्यादातर यही है। 2% हमारे पास मबनी भी है ऐसे जो कभी चेंज होते चेंज नहीं होते, जैसे हादा, ये हालत नस्ब में भी हादा ही रहेगा और हालत नजर में भी भाई। ये तो जुमले में उसका स्टेटस से पता लगा देंगे कि स्टेटस की वजह से किस हालत में है, वरना शक्ल इसकी चेंज है ना। मिन हादा, इससे, हाँ उर्दू में हालत नजर चेंज करती है हादा की। उर्दू में हादा का मतलब क्या होता है, ये। लेकिन अगर इसके साथ कोई हरफ जर जुड़ा हुआ हो, जैसे हमने अरबी में लिखा मिन हादा, मिन हादा, तो मिन का असर इसको तो नहीं पड़ा, मिन का असर इसको तो कोई नहीं पड़ा, लेकिन उर्दू में पड़ जाता है। अगर हम से लिखना हो हमें तो हम कभी ऐसे कहते हैं, ऐसे कभी नहीं कहते, बल्कि ये कहते इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस जो है वो दर हकीकत ये है कि हालत जर, समझ में आएगा। ये जो इस बन गया, ये इस से की वजह से बन गया, से के साथ यह नहीं लिखा जाता, वो इस बन जाता है, यही इसकी हालत जर है। उर्दू में इसकी हालत जर आती है, अरबी में ये चेंज होता है, से जो बना है, हाँ से बढ़ने की वजह से ये इसमें चेंज होता है, ठीक है। तो इस, उस, किस, कौन का किस, ये हालत जर है। कौन से किस जो बनता है, किस कोई कर्म नहीं होता, वो कौन जो है, कौन का हम कह रहे हैं ये किसका है, तो ये कौन का है, कौन तो लफ्ज है ना, तो कौन को हमें अब ये का के साथ नहीं बोल सकते, तो उसी कौन को हम हालत जर में ले जाते हैं उर्दू में और वो बन जाता है किस, किसका, समझ रहे हैं। ये इसकी स्टेटस बदल रहा है, चेंज हो रहा है, माना नहीं बदल रहे उसके, समझ में आ रही बात। हाँ ये ऐसे यहाँ पर ये हाजा अरबी में नहीं बदलता, ये बदलते हैं, ये बदलते हुए दिखाई देंगे, ये बदलते हुए दिखाई नहीं देगा। उर्दू में बहुत सारी चीजें नहीं बदलती, बहुत सारी चीजें बदलती, ठीक है। तो ये है तरीका वहां भी मौजूद है, लेकिन इसको इस तरह पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए पता नहीं। तो ये तीन हालतें होती हैं। हाँ जमीर है, जमीर भी हालत जर में चेंज होती है, हालत जर और नस्ब में चेंज होती है। जमीर मैंने हालत नस्ब और जमीर दिखा दी है जब हमने पढ़ रहे थे, तो इंशाल्लाह वो आ जाएगी। इसकी हालत जर और नस्ब भी मैं दिखा दूंगा, फिलहाल आप इसे याद रखें। एराब तीन होते हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर। वाज़ेह हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे रफा, नस्ब और ये जर जो है, ये इराब है, एराब है ना। इराब के तीन किस्म, एराब की तीन किस्म, हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर। और ये जुमले जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। ये आपने कल में तीन किस्म के होते हैं, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी। जैसे आप हमारे अशिया में देख सकते हैं कि इंसान जो है वो तो मुनसरिफ है, ये कैमरा मोबाइल मुनसरिफ है, टेबल मुनसरिफ है, जहाँ चाहे ले जाओ, जहाँ चाहे लगे रखो, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दरवाजा ये गैर मुनसरिफ है, ये अपनी जगह दुलता रहेगा, लेकिन यहाँ से ले जा नहीं सकते इसको। इसकी दो पोजीशन होंगी, तीन पोजीशन दो होंगी, या तो बंद कर दो या खोल दो, रहेगा अपनी जगह। और एक होती है दीवार, दीवार को हिला सकते नहीं है, ये मबनी है, ये नहीं ऐसी अरबी के अंदर तीन कलमे हैं कि ये तो मुनसरिफ है, ये तो हिलेंगे, कहीं ले जाओ, तीन जगह में से कहीं ले जाओ। गैर मुनसरिफ सिर्फ दो शक्लें ख्याल करते हैं और मबनी एक की शक्ल बनेगी। इनकी तीन शक्लें बनेगी, इनकी दो शक्लें बनेगी, इनकी सिर्फ एक शक्ल। ठीक है, बात हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एराब अब जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हमारी मदद करेगा, हम चीज को भी पहचानेंगे, एराब को पहचानेंगे, मार्फत नगदा को पहचानेंगे,
और उसको हमारे लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी जब हम जुमले बना रहे हैं। तो आप शुरू से काफी पढ़ चुके हैं जुमले, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसके बाद आज के बाद सिर्फ वो पढ़ाई हमारी चल रही थी वहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मास्टर साहब के ने पूरा दोहरा भी दिया और ये वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया। जिन भाइयों ने वहां से पढ़ना शुरू किया था और वो परेशान हो गए तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, आपकी वजह से भी दोहराया और इसलिए भी दोहराया कि ये वीडियो बन रही थी, तो जब वीडियो बात डाल रहे हैं हम तो इसलिए उन लोगों ने मैं नहीं पढ़ा वो भी सीख आएंगे, ये सोच करके हमने इसको पूरी बात कर और बहुत आसानी के साथ सफाई के साथ यहाँ पर आ गया। ठीक है, आपने जो बताया ना ये मुनसरिफ ये कलमे की 3 हालतें हैं, शक्लें हैं, किस्में हैं, ये तीनों गैर मुसन्निफ और इनमुसन्निफ। और ये जो है हालत रफा ये हैसियत, ये हैसियत है जुमले में करने की हैसियत, स्टेटस सही। इसको है कुछ लोग एराब हरकतों को कहते हैं जी, हरकत एराब नहीं, ठीक है। हाँ, एराब का पता है, हरकतों से लगता है जरूर, मगर ये एराब नहीं, ये तो हरकत है, ठीक है। तो कमिसा तो यहाँ हमारी बात यहाँ करके पढ़े या नहीं पढ़े? नहीं, यहाँ बेहतर है, यहाँ बेहतर है, तो ठीक है। नॉर्थ उनकी जल्दी आने की कोशिश करेंगे यहाँ, तो फिर डिस्टर्ब नहीं रहेगा, पढ़ाई में ना पढ़ेगा वहाँ मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई खेती बढ़ जाता है, समझ में लगता कोई आ जाता और ठीक है। तो अब कलमा और ये सब चीज़ें हमारे सामने आ गई और हमने मुब्तदा खबर बनाना सीखा था, मैं मुख्तसरन उसको दोहरा देता हूँ, ठीक है। एक तो हमने सीखा था सबसे पहले जो हमारी पढ़ाई हुई थी पहली क्लास में, वो था जुमला बनाना 2 कलमों से। एक कलमा मुफरद, अकेला कलमा, अकेला कलमा, एक कलमे को मुफरद कहते हैं, अकेला कलमा। वाहिद कहते हैं सिंगुलर, वाहिद कहते हैं सिंगुलर और मुसन्ना जवाब है, ये तो आधा था। मुफरद क्या होता है? मुफरद यानी एक कलमा, अकेला कलमा। मुफरद प्लस मुफरद, जब 2 मुफरद आपस में मिलते हैं कम से कम 2 तो बन जाता है मुरक्कब। एक कलमा जब 2 कलमे साथ में मिले हुए हो तो उसको मुरक्कब तो कहेंगे ही, जुमला है ना। कितने भी कलमे जोड़ लो एक लाइन भर जाएगी कलमा से, फिर भी जुमला नहीं मिलेगा। तो मुरक्कब से मुराद कुछ कलमे जुड़ गए, कलमों का किसी कानून के तहत जुड़ना मुरक्कब कहलाता है। कलमे का किसी कानून के तहत, किसी तरकीब से मुरक्कब बनता है ना, किसी तरकीब के साथ, किसी कानून के साथ आपस में जुड़ना मुरक्कब कहलाता है। बिना वजह जुड़ना मुरक्कब नहीं होता, ठीक है। किसी कानून, किसी तरकीब के साथ जुड़ना मुरक्कब कहलाता है। अब ये 2 मैंने लिखे हैं, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मुफरद प्लस मुफरद प्लस मुफरद प्लस मुफरद प्लस मुफरद प्लस मुफरद हो सकता है, ठीक है। लेकिन बनेगा पहले मुरक्कब। अब मुरक्कब जुमला है या नहीं है, ये आगे चीजों से के पढ़ने से मुरक्कब के अलग अलग नाम रखेंगे हम, उससे बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मुरक्कब मुफरद प्लस मुफरद होता है मुरक्कब। मुरक्कब की बहुत सी किस्में होती हैं, मुरक्कब की बहुत सी किस्में होती हैं। तो वो कौन सी किस्में होती हैं? सबसे पहले मैंने पढ़ाया था मुरक्कब ताम। ये ऐसा मुरक्कब है कि मिलते ही जुमले का काम दे देता है, ठीक है। मुरक्कब ताम हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मुरक्कब ताम जुमला बना देता है। मुरक्कब ताम के बाद मैंने पढ़ाया था मुरक्कब इशारी। मुरक्कब
इशारी। उसके बाद हमने पढ़ा था मुरक्कब तौसीफी। उसके बाद पढ़ेंगे मुरक्कब जारी। उसके बाद पढ़ेंगे मुरक्कब इजाफी। उसके बाद पढ़ेंगे मुरक्कब एदादी। मुरक्कब ताम ये जुमला होता है, बाकी ये मुरक्कब ताम जुमला नहीं। इसीलिए ये सब मुरक्कब नाकिस कहलाते हैं। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, मैंने इस तरह से लिख दिया, हम इसे यूं कर सकते हैं, माफ करना, कि हम मुरक्कब की दो किस्में करें, एक मुरक्कब ताम और एक मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस, और ये जो किस्में हैं ये मुरक्कब नाकिस की। समझ रहे हैं बात? मुरक्कब की दो किस्में हो गई, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। फिर मुरक्कब नाकिस की ये 5 किस्में। सही है। अब मुरक्कब ताम पढ़ चुके हैं, ये फिनिश हो चुका है, और इसकी वीडियो मौजूद है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वहां से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पूरा समझ में आ जाएगा। मुरक्कब इशारे भी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, वादे हो चुका है, क्लियर हो चुका है। मुरक्कब तौसीफी भी मुकम्मल हो चुका है। मुरक्कब जारी ये हम पढ़ रहे थे, और इसमें भी काम बाकी रह गया, ठीक है। तो मुरक्कब जारी से इंशाल्लाह ताला तो अपनी पढ़ाई को शुरू करें, और उसके बाद फिर मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब एदादी पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ में आ गई। मुरक्कब मुफरद के मिलने से बनता है, अलग अलग कलमों को जब जोड़कर तरकीब के साथ किसी कानून के तहत हम जोड़ते हैं तो मुरक्कब बनते हैं। वो कानून ये है, वो कानून ये है। ऐसे नहीं अलग कहीं कहीं जोड़ेंगे, ऐसा नहीं, कानून के तहत जोड़ेंगे, और वो कानून यहाँ लिखिए। तो मुरक्कब ताम बनेगा सबसे पहले, फिर मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस के 5 किस्में हैं जो हम यहाँ पढ़ाएंगे। एक और भी है लेकिन उसको अलग करके पढ़ाएंगे, वो मुरक्कब इजाफी में आ जाता है, ठीक है। मुरक्कब इजाफी में और चीजों को भी साथ ले आएंगे। तो जब ये मुरक्कब पढ़ लेंगे तो जुमला इसमें बनाना हमारे लिए मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे लिए हमारी इस काम को आसान कर दे, और हमारा मकसद अरबी पढ़ने से कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हें का बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो हम अरबी में कुरान पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम अरबी सीख रहे हैं। जब अरबी आ जाएगी तो कुरान आ जाएगा, ऐसी हमारी नियत है। अल्लाह हमारी नियत के साथ हमारे इस काम को आसान भी कर दे, और हमारे इस को कबूल भी फरमाए, और जो इस अजर का उसने वादा किया है उस अजर से भी हमको नवाजे। अस्सलामु अलैकुम।